Hello, good evening students. Good evening, ma'am. वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी एंड आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं कंप्यूटर की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे एमएस ऑफिस नहीं कवर करेंगे, हम बेसिक्स जानेंगे कि कंप्यूटर को अगर आपको यूज़ करना है, अगर हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है फॉर एसएससी पर्पस, तो उसका क्या इंट्रोडक्शन रहने वाला है, किस तरीके से उसको हमें काम करना है उस पर, तो वो हम कवर करेंगे। ज़्यादा आज डीपली इतना कवर नहीं करेंगे, बट हम आज इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे इन वाले टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो भी हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एसेंशियल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल मेन्यू कमांड्स। अब यहाँ पे लिखा है वर्ड फाइल मेन्यू कमांड्स, बट हम पढ़ेंगे सिर्फ फाइल मेन्यू कमांड्स के बारे में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो इसमें हमारे पास आती है शॉर्टकट कीज। अब कंप्यूटर, अगर आप कभी भी कंप्यूटर पर आप जाते हो, वर्क करते हो, तो उसमें हम शॉर्टकट कीज का ही यूज़ करते हैं। हमेशा हम शॉर्टकट कीज का यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट कीज आपको लर्न होनी चाहिए फॉर कंप्यूटर पर्पस एंड फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। क्या है शॉर्टकट कीज? अब यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है वो कॉमन वाली शॉर्टकट कीज जो हर उसमें यूज़ होती है, जो वर्ड में भी यूज़ होगी, एक्सेल में भी यूज़ होगी एंड पावर पॉइंट में भी यूज़ होगी। एंड अगर आप कोई और काम कर रहे हो, जैसे MS आउटलुक हो गया, MS डेटाबेस हो गया, गूगल शीट्स हो गई, गूगल स्लाइड्स हो गए, इन पर अगर आप वर्क कर रहे हो तब भी हमारी ये वाली शॉर्टकट कीज वर्क करेंगी। तो ये कॉमन शॉर्टकट कीज है। सबसे पहले आ जाता है कंट्रोल एन। ये आपको पता है, बहुत बार हमने पढ़ा है। कंट्रोल एन किसके लिए होता है? टू टेक अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट आपको लेना है तो कंट्रोल एन से इसको ले सकते हैं। कंट्रोल ओ होता है ओपन के लिए, ब्राउज एंड ओपन अ प्रीवियसली सेव डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एस इज फॉर सेव करने के लिए। कंट्रोल पी होता है प्रिंट कमांड देने के लिए। लाइक मुझे प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्ट कंट्रोल पी कर दूंगी। अगर मुझे माउस से करना है तो हमें पहले फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पे कहीं लिखा होगा प्रिंट, तो फिर वहां से जाके आप कर सकते हो, या फिर हम डायरेक्ट कंट्रोल पी कर देंगे। तो ये तो हो गए हमारे छोटे से शॉर्टकट कीज, 4 शॉर्टकट कीज इसमें हमने देखी जो बहुत कॉमन रहती है। एंड क्या पता इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज आते हैं क्वेश्चंस। कंट्रोल एन वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। एंड पावर पॉइंट में अगर हमें न्यू स्लाइड चाहिए, थोड़ा पावर पॉइंट पे आते हैं, अगर पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड चाहिए उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? जैसे यहाँ पे न्यू फाइल की कंट्रोल एन है हर तीनों में, तो न्यू स्लाइड की क्या होती है? मैम यही होती है। एन के बाद क्या आता है ABCD में? ओ एन के बाद वो आता है, एम नहीं आता, बाद आता है, एम पहले आता है एम पहले आता है, तो एम से याद रखो। एन एम स्लाइड की एम होती है, एम एन, हाँ एम पहले आता है तो एम होती है। न्यू स्लाइड की एम होती है, और एम आंसर भी आया हुआ है हमारे एसएससी एग्जाम्स में। ठीक, तो ये ध्यान रखना है हमें। मतलब ये वाली जो शॉर्टकट कीज है ना आज की क्लास वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है जिनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मैम एन का फुल फॉर्म क्या होगा फिर पावर पॉइंट में ओपन करने के नहीं, कुछ नहीं, कंट्रोल एम बस। ऐसे तो बहुत सारी होती हैं, तो उन सबका कुछ ना कुछ वैसा नहीं होता ना, कुछ एब्रीविएशन हो, कुछ मीनिंग हो। शॉर्टकट है शॉर्टकट का काम ही शॉर्ट में करना होता है, तो कुछ मतलब नहीं है उसका। चलो अब आगे देखो। एडिशनल फाइल मेन्यू के कुछ और ऑप्शन हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? शेयर का मतलब है शेयर विया ईमेल लिंक, मतलब ये तो सिंपल शेयर कर सकते हो। अब ये फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शंस आ गए। लाइक अगर हम स्टार्ट करते हैं वर्ड में, तो वर्ड में ऊपर होते हैं हमारे पास मेन्यूज के साइड में कौन सा ऑप्शन होता है? एक तो यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे टैब्स, है ना, ये सारे टैब्स रहते हैं इधर 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 सब। इसके साइड में होम से पहले क्या होता है इधर? मैम फाइल। तो उसी वाले फाइल मेन्यू पर अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट हम सिर्फ सेव पर जाते हैं, बट उसमें और भी ऑप्शंस होते हैं जिन ऑप्शन पे हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम उनका कुछ काम ही नहीं करते। हम सिर्फ सेव और ओपन और 2-3 और अगर प्रिंट हो गया, बस इतने पे ही ध्यान देते हैं। तो बट हमें इन सबको भी करना है। जैसे ये हो गया एक्सपोर्ट, ये किसके लिए होता है? कन्वर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट इनटू अनदर फॉर्मेट्स। लाइक PDF में मुझे कन्वर्ट करना है, HTML में कन्वर्ट करना है। क्लोज की शॉर्टकट होती है कंट्रोल W से डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो। क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट विदाउट क्विटिंग MS वर्ड पूरा नहीं क्लोज होगा, आपकी करंट जो फाइल है, करंट विंडो है, वो क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल W, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद अकाउंट में है
शोज योर ऑफिस अकाउंट अपडेट एंड लाइसेंस इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंट ऑप्शन का यूज भी वहाँ पर होता है। अपनी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, लाइक चेक करना है कि एक्टिवेशन है उसमें नहीं है, तो अकाउंट पे आप जा सकते हो। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर स्टेटस बार कस्टमाइजेशन पे। अच्छा, स्टेटस बार कहाँ पे होता है? स्टेटस बार कस्टमाइजेशन कहाँ होता है? ऊपर तो टैब्स, ऊपर तो मेन्यू सेक्शन होता है, मेन्यू बार हम बोलते हैं, फिर टैब्स होते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होता है ऋषभ? स्टेटस बार बॉटम में स्टेटस बार होता है ना। राइट क्लिक करते हो तो आता है ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है राइट क्लिक द स्टेटस बार। तो अगर आप बॉटम पे जाओगे ना तो यहाँ पे होता है कस्टमाइज रिबन का। क्लिक ऑन द बॉटम ऑफ योर वर्ड विंडो। वर्ड की विंडो में एकदम बॉटम पे क्लिक करेंगे, व्यू द अवेलेबल ऑप्शंस। अब उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, जिन ऑप्शंस को हम कभी देखते ही नहीं है बोल के, क्योंकि हम उनका काम ही नहीं होता कभी। काम के होते हैं सारे ऑप्शंस, बट हम उनको कभी ओपन नहीं करते। तो वो हम देखते हैं कि क्या है। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर विद चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस के साथ ऐसे चेक बॉक्सेस ये हो गए, इनको आप अनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। तो इनके साथ हमारे पास कुछ ऑप्शंस की लिस्ट आ जाती है। सिलेक्ट द डिजायर्ड एलिमेंट्स, टेक आइटम्स यू वांट टू शो, अनचेक वंस यू वांट। तो आपको जो भी रखना है उसमें से उसको आप जस्ट अनेबल करके रख सकते हो। तो ये तो पता चल गया कि स्टेटस बार कहाँ पे होता है। कहाँ होता है? एट द बॉटम ऑफ आवर वर्ड विंडो। वर्ड की विंडो पे एकदम बॉटम में हमारे पास गिवन होता है हमारा स्टेटस बार। उसके बाद आते हैं यूजफुल स्टेटस बार एलिमेंट्स पर। अब यूजफुल कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? यूजफुल एलिमेंट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं इनमें से। पेज नंबर, वर्ड काउंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, जूम एंड कंट्रोल। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं, ये आप कहोगे कि मैम ये तो हमारे टैब्स में भी होते हैं, है ना। कौन से टैब में होते हैं? पेज नंबर कौन से टैब में होता है? एमएस वर्ड में पेज लेआउट। पेज नंबर किस में होता है? होम, इंसर्ट, लेआउट, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। मैम लेआउट पे, लेआउट पर नहीं होता। सोचो भाई, कंप्यूटर स्टूडेंट्स डेली होते हैं एमएस वर्ड। इलस्ट्रेटर व्यू में तो इंसर्ट में होता है। इंसर्ट में होता है, इंसर्ट में होता है पेज लेआउट, हेडर, फुटर, पेज लेआउट, तीनों ऑप्शन साथ में होते हैं। तो ये पेज लेआउट वहाँ पे है, और यही पेज लेआउट हमारा स्टेटस बार में भी होता है, जो हम बॉटम से राइट क्लिक कर भी अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं इस ऑप्शन को। वर्ड काउंट, ये पता है हमें क्या करता है? डिस्प्ले करता है हमारे सारे नंबर्स को। यूजफुल फॉर एसेज विद वर्ड लिमिट। ये कहाँ होता है वर्ड काउंट? हाँ, बॉटम में तो आता है, यहाँ पे तो लिखा आता है कि हम कितने वर्ड्स हो गए, कितने वर्ड्स नहीं हुए। बट एक ऑप्शन भी होता है इसका, जिसपे क्लिक कर आप और भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि मेरे पास टोटल कितने पेजेस हैं, टोटल कितने विद स्पेस मेरे पास वर्ड्स मैंने लिखे हैं, टोटल विदाउट स्पेस कितने मैंने वर्ड्स लिखे हैं। तो ये ऑप्शन किस में, कौन से टैब में होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से टैब में है, बिकॉज ये भी ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, ये कौन से टैब में होता है ये पर्टिकुलर ऑप्शन। एक ऑप्शन का नेम दे देंगे, और मेनली तो आपको होम टैब के अंदर से ही देंगे कोई भी ऑप्शन का नेम। जैसे फाइंड ऑप्शन होता है तो वो कौन से टैब में होता है, तो वो होम टैब में ही होता है फाइंड ऑप्शन। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस के नेम देके ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो वर्ड काउंट कहाँ होता है? रिव्यू में, जो लास्ट सेकंड टैब होता है रिव्यू, उसके बाद व्यू आता है, तो रिव्यू में होता है वर्ड काउंट ऑप्शन। तो ये भी लर्न करना पड़ेगा, तो इसको भी हम कवर करेंगे आगे क्लासेस में। स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये भी कहाँ होता है? रिव्यू टैब में होता है। शोज अ बुक आइकन फॉर एरर्स एंड शॉर्ट टेक्स्ट इज एरर फ्री। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है? F7 प्रेस करोगे अगर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा अनेबल हो जाएगा। तो हमें इन सबकी शॉर्टकट कीज भी लर्न करनी है, एंड ये सारे ऑप्शंस कहाँ कौन कौन से टैब में लोकेटेड होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हम कंप्यूटर्स में पढ़ रहे हैं एंड हमें एमएस ऑफिस तो अच्छे से आना ही चाहिए। तो इन ऑप्शंस को आप अनेबल डिसेबल कर सकते हो, कहाँ से? अपने स्टेटस बार से। अब आते हैं हम उसके बाद कुछ वर्ड की हिस्ट्री को जानेंगे, बिकॉज आज के क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं
इंट्रोडक्शन, लाइक इसका क्या क्या इंट्रोडक्शन है, कहाँ से शुरू हुआ, तो वर्ड की हिस्ट्री जानेंगे, लाइक वर्ड के वर्जन्स कौन कौन से हैं और कहाँ कब कब ये रिलीज हुए। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं वर्ड 1.0। तो 1.0 यहाँ पे गिवन है, जो कब रिलीज हुआ है 1983 में। वर्ड 2.0 हुआ है 1985 में रिलीज। वर्ड 6.0 कब हुआ 1993 में। वर्ड 97 हुआ 1966 में। तो ये सारी हिस्ट्रीज के भी ईयर्स हमें लर्न होने चाहिए। फिर आता है वर्ड 2000, ये आया 1999 में। वर्ड 2003 में ही आया है। 2007 जो था वो बड़ा फेमस सा हो गया जब ये 2007 में आया, तो सब यूज करने लग गए ये वाला फॉर्मेट। 2006 न्यू डॉक्स फॉर्मेट इसमें आ गया था हमारे पास वर्ड में। फिर आया वर्ड 2010। तो ये अलग अलग वर्जन्स है, इन वर्जन्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जो होते सारे सेम ही है बट वो अलग अलग टैब्स में आ जाते हैं, थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। तो है सारा पूरा MS वर्ड ही। तो 2010 में आया। फिर 2013 का 13 में आ गया। 15 जो वर्ड 2016 है वो 2015 ईयर में आया। 2019 आया 2018 में। अभी जो हम यूज कर रहे हैं 2019 के बाद, वो हम करंट अभी वर्ड 2021 यूज कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे सीखते हो सर। तो वो वर्ड 21 है, जो कब आया 2021, करंट स्टेबल वर्जन फॉर मोस्ट यूजर्स। तो मोस्टली यूजर्स अभी यही यूज कर रहे हैं। अगर एग्जाम में ऐसे आता है आपके पास, तो अगर उसमें ऑप्शन में होगा 2021 तो हम इस पर ही मार्क करेंगे, बिकॉज ये लेटेस्ट वर्जन है। एंड वर्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365, ये अभी ऑन गोइंग है, ये फ्यूचर का है अभी, ये यहाँ पर ऑन गोइंग है। ये क्लाउड बेस्ड वर्जन रहेगा विद रेगुलर अपडेट्स। उसके बाद आते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें पता है, वर्ड अच्छे से पता है हमें, एक्सेल पता है, पावर पॉइंट पता है। उसके अलावा यहाँ पर होता है आउटलुक और एक्सेस। आउटलुक और एक्सेस ये भी MS के ही क्या है, डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। MS आउटलुक एंड MS एक्सेस। MS आउटलुक किसके लिए होता है, ईमेल एंड कैलेंडर्स मैनेजमेंट के लिए, एंड एक्सेस होता है डेटाबेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके लिए होता है, अगर आपको रिज्यूम बनाना है, अगर हमें मेलिंग्स वाला मेल मर्ज पूरा फॉलो अप करना है, तो हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं। एक्सेल का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें डेटा पर काम करना है, तब एक्सेल स्प्रेडशीट यूज़ होती है। पावर पॉइंट हो जाती है ऐसे ही कुछ प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए पावर पॉइंट, और आउटलुक एंड एक्सेस हमने पढ़ लिया, इनके लिए यूज़ होता है। तो ऐसे अलग अलग स्पेसिफाइड हैं इनके सबके, तो ये भी हमें इसमें पता होना चाहिए। अब आता है ऑफिस सूट एवोल्यूशन। लाइक ऑफिस भी आपने नेम सुना होगा, ऑफिस 2010, ऑफिस 2013, ये भी नेम्स हैं। तो ये कौन से ईयर में आए एंड इनके की फीचर्स क्या है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। लाइक पहले तो हमने देखा वर्ड के बारे में, सिर्फ MS वर्ड के बारे में, अब हम ऑफिस के बारे में देख रहे हैं, MS ऑफिस के बारे में। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। लाइक ऑफिस 95, ये कौन से ईयर में आया 1995। ऑफिस 97 आया 1997 में। ऑफिस 2000 आया 1999। ऑफिस XP की फुल फॉर्म होती है एक्सपीरियंस, तो ये आया 2001 में। 2003 आ गया 3 में। 7 आया 2006। 2010 10 में ही आया। 13 में। ऑफिस 2016 आया 2015 एंड 19 आया 18 में। 21 अभी 21 वर्जन में ही है एंड 365 अभी क्लाउड बेस्ड है। तो इन दोनों जो हमने हिस्ट्री पढ़ी, और ये इसमें इतने डिफरेंसेस नहीं है, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए ऑफिस के हिसाब से कब कौन से ईयर में आया है एंड वर्ड के हिसाब से कब कौन से ईयर में कौन आया है। क्लियर हो गया ये। अब आ जाते हैं हम फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शंस पे जो हमारे प्रीवियसली ईयर्स में आए हुए हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। What does the save as allow? Save as क्या करता है, अभी खुद से बताओ। सेव एज ऑप्शन क्या करता है, किसके लिए काम में आता है सेव एज। लाइक अगर मुझे अपनी फाइल को सिर्फ सेव करना है तो मैं सेव पे क्लिक करूंगी। सेव एज क्यों करते हैं हम मैम? अगर उसी फाइल में कुछ और सेव करना हो तो उसी फाइल को अलग फॉर्मेटिंग से सेव करना है। हाँ, अगर उसी फाइल में कुछ और सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक कर दो, वो तो उसी में सेव हो जाएगा। मैम अगर उसमें कुछ चेंजेस किया फिर ना, नहीं, वो हो जाएगा अपने आप ही चेंज। हाँ। सेव सेव एज बताओ। कशिश, फॉर्मेट में चेंज। काजल, ऋषभ, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है? रिंकू, सेव एज PDF, और वो तो सेव भी आप कर सकते हो एज एन PDF।
तो बहुत वो है कॉमन। सही बोला आरुषि ने। आरुषि ने कहा कि सेव एज, सेव तो हो गया कि मैंने उसको एक नाम से सेव कर दी, मैंने एक फाइल को मैंने प्रारंभ के नेम से सेव कर दी। अब मुझे उसको अलग नेम से और अलग फॉर्मेट में सेव करनी है। मैं चाहती हूँ कि एक मेरी वर्ड फाइल भी रहे प्रारंभ के नेम से, और मैं चाहती हूँ मेरी इसी फाइल की एक PDF भी बन जाए प्रारंभ SSC के नेम से। तो मैं उसको सेव एज करूँगी जब मुझे PDF बनानी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसको क्लियर रखना। सेव होता है सिर्फ सेव करने के लिए, सेव एज हो गया आपको डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट नेम के साथ अगर उसको सेव करना है तो सेव एज का यूज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जल्दी से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डज सेव एज अलाउ? तो सेव एज क्या करता है? सेव डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट फॉर्मेट और लोकेशन। फॉर्मेट अलग हो जाएगा, लोकेशन भी अलग हम कर सकते हैं। लोकेशन मतलब कहाँ की लोकेशन? वजीरनगर की। कौन से फोल्डर? हाँ, कौन से फोल्डर, कौन से फोल्डर कहाँ पे सेव करना है, लाइक डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, आपकी पेन ड्राइव है आपको उसके अंदर सेव करना है, तो लोकेशंस होती हैं। विच कमांड प्रिंट्स अ डॉक्यूमेंट? प्रिंट कमांड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी। व्हाट डज क्लोज कमांड डू? क्लोज करंट डॉक्यूमेंट विंडो, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W। कीबोर्ड एक्सेस टू फाइल मेन्यू ऑल्ट एफ। ऑल्ट एफ होता है मतलब अगर मुझे, मैं किसी भी टैब पे हूँ, मान लेते हैं हम डिज़ाइन टैब पे और मुझे फाइल मेन्यू पर जाना है तो मुझे करना होगा ऑल्ट एफ। ऑल्ट एफ अगर आप करोगे तो फाइल मेन्यू पर आप आ जाओगे, तो ये ऑल्ट एफ इसकी शॉर्टकट की है। तो ऐसी ऐसी शॉर्टकट कीज के क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर से, तो ऐसे ही वाले क्वेश्चंस को ही आपको प्रिपेयर करना है MS ऑफिस से। फिर आते हैं और क्वेश्चंस। अब आपको बताना है कि फाइल मेन्यू के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता, तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन फाइल मेन्यू के अंदर नहीं होता। इन्फो प्रोवाइड्स, इन्फो जो ऑप्शन होता है फाइल के अंदर वो क्या करता है? इन्फो से तो हमें पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी और परमिशन को अलाउ करता है, मतलब वो दिखाता है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? F12 प्रेस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब आपको फाइल पे जाके सेव एज पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट F12 प्रेस करेंगे। तो ये इसकी शॉर्टकट कीज है। उसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को आपको जल्दी जल्दी से पढ़ना और जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है, ज़्यादा वेट नहीं करना। हाउ कैन यू क्विकली ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजिंग द कीबोर्ड? कंट्रोल प्लस एन, ये हमने पढ़ लिया। कंट्रोल एंड क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। विच कमांड इन द फाइल मेन्यू अलाउज यू टू शेयर या ईमेल और अदर प्लेटफॉर्म? शेयर ऑप्शन से आप इसको शेयर कर सकते हो, बिल्कुल बहुत इजी है। व्हाट डज द अकाउंट ऑप्शन इन फाइल मेन्यू मैनेज? अकाउंट क्या करता है इनमें से? यूजर अकाउंट की सेटिंग, सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन को दिखाएगा, डॉक्यूमेंट एक्सेस परमिशन, एप्लीकेशन या सिक्योरिटी। यूजर अकाउंट सेटिंग एंड सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन को अकाउंट ऑप्शन दिखाएगा सिंपल। Which of the following is the first version of Microsoft Word? 1.0 इसका फर्स्ट वर्जन है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कब है, 1983 में ये ईयर में आया है। अच्छा, इसमें अब आंसर्स भी गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ये आंसर क्यों है, करेक्ट आंसर क्यों है, बिकॉज ये फर्स्ट क्लास है तो इसमें आंसर्स इंक्लूड करें हमने। इन विच ईयर वॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 रिलीज? तो कब रिलीज हुआ? 2007 में ही रिलीज हुआ है। विच रिलीज एज अ पार्ट ऑफ ऑफिस 2007 इंक्लूडिंग इंट्रोड्यूसिंग द रिबन इंटरफेस, मतलब रिबन का इंटरफेस भी इसमें इंक्लूड हो गया था। ये भी हमें पता होना चाहिए, कैसे पूछ सकते हैं कि रिबन का इंटरफेस कौन से ईयर में आया, कौन से ऑफिस में आया। Which version of MS Word introduced the ribbon interface? तो ये तो हमने अभी देख लिया 2007 में। उसके बाद which version of MS Word was released in 1997 and featured the virtual assistance clipping? Word 1997 एक्सप्लेनेशन से पढ़ो। Word 97 introduced the clipping. clipping क्या है? The office assistants aiming to assist users with tasks, मतलब जिसमें वो अलग अलग कमांड्स के साथ टास्क को परफॉर्म कर सके। ये यहाँ पे रेफर कर रहा है क्लिपिंग को। तो वो कब हुआ? वर्ड 97 में, वर्ड 97 जो कि कब 1997 ईयर में आया है। तो ये तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें पता होने चाहिए, बिकॉज ऐसे घुमा के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं हमसे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन फाइल मेन्यू अलाउज यू टू सेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज सच एज टाइटल, ऑथर एंड कीवर्ड्स? न्यू नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा, सेव एज भी नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा इन्फो। इन्फो ऑप्शन है, आप ये सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हो। व्हाट डज द हिस्ट्री ऑप्शन इन टाइटल? व्हाट डज द हिस्ट्री ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू डिस्प्ले? हिस्ट्री क्या दिखाता है? देखो, अ लॉग ऑफ डॉक्यूमेंट एडिट्स,
डॉक्यूमेंट में एडिट्स तो नहीं दिखाएगा। हिस्ट्री ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, ये प्रिंट पे हमें पता चलेगा। अ रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट शेयरिंग एक्टिविटीज, शेयरिंग एक्टिविटीज भी हमें नहीं पता चलेगी, हमें ट्रैक चेंजेस से पता चलती है। तो अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाएगा कौन सा ऑप्शन, हिस्ट्री ऑप्शन। Which version of MS Word was the first to introduce the ribbon interface? 2007, repeat हो गया। In which year was MS Word 2016 release? किस में हुआ था? 2015। तो इनको थोड़ा सा लर्न कर लेना, थोड़ा सा पढ़ना है बस इसको, तो लर्न हो जाएगा। Which of the following is a feature introduced in MS Word 2019? 2019 में कौन सा फीचर आया? रियल टाइम को ऑथरिंग भी आया था, डार्क मोड भी, इमर्सिव रीडर एनहांसमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सारे फीचर्स ही आ गए थे हमारे पास 2019 में। इसको थोड़ा सा हम अगर प्रैक्टिकली बेसिस पे देखें तो भी आप इसमें ऑप्शन मार्क कर सकते हो, लाइक 2019 है तो रिसेंट ईयर है ना, तो रिसेंट ईयर है तो सारे हमें देखने को मिलते हैं ये ऑप्शन, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट ऑप्शन इन फाइल मेन्यू? एक्सपोर्ट तो हमें पता है क्या करेगा, सेव करेगा डॉक्यूमेंट को अनदर डिफरेंट फॉर्मेट में, और एक्सपोर्ट क्या करता है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करके लेके जाएगा, मतलब आप अपनी फाइल को ही कहीं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद है विच वर्जन ऑफ MS Word इंट्रोड्यूस द टेल मी फीचर अलाउइंग यूजर टू क्विकली फाइंड कमांड्स एंड फीचर? तो टेल मी फीचर आया था 2013 में, तो ये भी वहीं पे आता है, कहाँ पे, स्टेटस जो कस्टमाइज वाला हमने पढ़ा था, राइट क्लिक नीचे बॉटम में जाके, तो ये वाला फीचर भी होता है। enabling user to quickly share for commands and get assistance with the application. In which year was MS Word 21 released? तो इसको अगेन लर्न करना है, 21 ईयर में आया। What does the close option in the file menu do? Close क्या करता है, क्लोज करता है हमारी करंट डॉक्यूमेंट को, closes the word application, current document, save and close या minimize, तो ऑप्शन बी, the close option shuts the active document to exit Word completely, you should use exit option. उसके बाद what does the option button in the file menu allow you to do? ऑप्शन क्या करता है इनमें से, चेंज कर रहा है वर्ड की सेटिंग को, ऐड और रिमूव कर रहा है वर्ड के फीचर्स को, कस्टमाइज कर रहा है या सारा। तो ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें ये भी आएगा, वर्ड की सेटिंग की प्रेफरेंस भी आती है, रिमूव एंड ऐड वर्ड फीचर। इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास 8 टैब्स हैं MS Word में, अगर मुझे 2 या 3 और ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से इसको यूज़ कर सकती हूँ, ऐड और रिमूव फीचर्स को। तो ये ऑप्शन होता है कस्टमाइज द वर्ड इंटरफेस, वर्ड के इंटरफेस को अगेन वही चीज़ है, टैब्स को कम ज़्यादा करना है तो कस्टमाइज कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन ही हम कर सकते हैं फ्रॉम दिस ऑप्शन बटन। तो ये वाले थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं, जो आए हैं प्रीवियस ईयर के SSC के एग्जामिनेशंस में। अभी आज की क्लास में तो हमने इन वाले क्वेश्चंस को इस स्लाइड पे देखा, बट नेक्स्ट क्लास में हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन क्वेश्चन पेपर्स को लाके यहाँ पे आपको पूरा दिखाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसे उसमें कि इतना ईजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी थे, कोई ऐसा नहीं था कि हमें ना पता हो। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ अलग कोई बाहर से शॉर्टकट तो नहीं थी, ये सारी MS ऑफिस से रिलेटेड ही है, सारी MS वर्ड से रिलेटेड है। तो ये थी आज की क्लास, इसमें हमने MS ऑफिस के बारे में अच्छे से पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में उसके थोड़ी अच्छे से पढ़ा, एंड कुछ हमने फाइल ऑप्शंस के मेन्यू कमांड्स के बारे में देखा, उनका क्या यूज़ होता है एंड किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम्स में। सो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।